हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक है कि आज हर कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है और उसके लिए वो काफी प्रयास भी करता है। लेकिन कुछ लोग तो अपने लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस क्रिएट करते हैं, लेकिन काफी लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। वो प्रयास तो उनका होता है, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कम प्रयास में ही काफी अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर पाते हैं, वहीं ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी इंटरनल सब पर्सनालिटी। हमारे अंदर ओवर द पीरियड कुछ ऐसे पर्सनालिटी डेवलप होते हैं जिसकी प्रोग्रामिंग ही हमें कितनी सक्सेस मिलेगी उस बात को और उसके रिजल्ट को तय करता है। तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि वो पर्सनालिटी कौन कौन सी है जो हमें हमारे लाइफ को प्रभावित करती है। तो जो पहली पर्सनालिटी है वो है पर्सनालिटी ड्रीमर की। हर व्यक्ति के अंदर एक ड्रीमर पर्सनालिटी या एक ड्रीमर व्यक्तित्व होता है जो उसे सपने दिखाता है, उसे बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित करता है। या आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी रिजल्ट पाना चाहते हैं, जिस सक्सेस को क्रिएट करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप एक ड्रीम देखते हैं। लेकिन ये ड्रीम आप तभी अचीव कर पाते हैं जब आपका ये ड्रीम हकीकत में आ जाए। और इस हकीकत को लाने के लिए हमारे अंदर जो दूसरी सब पर्सनालिटी है वो है सब पर्सनालिटी है क्रिटिक्स की। आपके अंदर का बैठा वो क्रिटिक्स जो आपके ड्रीम को जब तक क्रिटिसाइज कर रोक कर रखता है, तब तक आप उस पे एक्शंस नहीं ले पाते हैं। ये आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, ये आपके डिसीजंस को बार बार अलग अलग कारण देकर रोक देता है। और ये क्रिटिक्स ही हैं, जब जो आपके अंदर ज्यादा एक्टिव होकर रहता है तो आप चाहे जितने भी बड़े एक्शंस लेने की कोशिश करें या आप उस पर बार बार प्रयास करते रह जाते हैं, लेकिन वो रिजल्ट के रूप में नहीं आता। तो सबसे पहले जब हम किसी रिजल्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्रिटिक को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और ये क्रिटिक हमारे अंदर तीन रूप में एक्टिव रहता है। और ये ज्यादातर हमारे इंटरनल वॉइस के रूप में होते हैं। हमारा ड्रीमर तो सपने विजुअल के रूप में देखता है, वो एक पिक्चर एक तस्वीर के रूप में देखता है कि वो उसे पाना है। लेकिन जो हमारा क्रिटिक्स है, जो दूसरी सब पर्सनालिटी है, वो हमारे वॉइस के इंटरनल वॉइस के रूप में होती है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी काम को करने के लिए एक्शंस लेते हैं तो ये आपके अंदर से एक वॉइस आती है, एक आवाज आती है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। वो बहुत सारे ऐसे रीजन आते हैं कि अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है, अभी तुम इस काम को नहीं कर सकते। तो ये इंटरनल आवाज जो है, अंदर की जो आवाज है, आपको एक्शंस लेने से रोकती है। दूसरा फॉर्म जो क्रिटिक का है वो आपको परफेक्शनिज्म के रूप में आती है, जो आपको बार बार चीजों को टालने की कोशिश करता है कि अभी आपको और तैयारी करने की जरूरत है, अभी उतने परफेक्ट नहीं हुए हो। आपके पास नॉलेज तो है, इस नॉलेज को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। यदि आप कोई काम चालू करना चाह रहे हैं या कहीं किसी एक्शंस को लेना चाह रहे हैं तो उसमें बार बार वो आपको पहले बोलेगा कि परफेक्ट हो जाओ। आपकी वो अंदर की आवाज ही है जो पहले आपको परफेक्ट होने के लिए बात करेगी, लेकिन यही आपको रोकती है और चीजों को टालते रह जाती है। एंड द नंबर थर्ड जो फॉर्म है आपके अंदर की आवाज की, वो आपके इस रूप में होती है कि मैं जानता हूं, आई नो इट। और ये आई नो इट का जो सिंड्रोम है वो काफी लोगों को काफी नॉलेज होने के बाद भी, काफी क्षमता होने के बावजूद भी, जो आपके आसपास दिखते हैं कि वो ज्यादा सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास तो नॉलेज है, बट वो नॉलेज उनके एक्शंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक्शंस नहीं ले पाते। वो नॉलेज पे नॉलेज इकट्ठा तो करते चले जाते हैं, लेकिन वो नॉलेज उनके
एक्शंस में नहीं आने के कारण वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जिससे कि उन्हें ये लगने लग जाता है कि जानकारी होने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो एक आई नो सिंड्रोम में फंसे होते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने क्रिटिक को रिजॉल्व कर लेते हैं, इससे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे ड्रीमर को रोक रहे होते हैं, तब हमारे अंदर तीसरी पर्सनालिटी उभर कर आती है, और वो पर्सनालिटी है हमारे एक्शन टेकर, यानी डूअर पर्सनालिटी, जो हमसे किसी भी एक्शंस को करवाता है। तो आप लाइफ में तभी एक्शंस ले पाते हो, किसी भी चैलेंज को फेस कर पाते हो, या किसी मुकाम को हासिल कर पाते हैं, जब आप सपने तो देखते हैं, लेकिन जब आपके अंदर के जो जितने डाउट्स पैदा हो रहे हैं आपके विचारों में, आपके मन में, उस डाउट को जब आप खत्म कर देते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनली ये प्रोसेस हमारे अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन हम रिजल्ट बाहर देखते हैं कि हम जो भी चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आप यदि अपने लाइफ में कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने थॉट लेवल पे चेंज लाने की जरूरत है। क्योंकि जो पैटर्न आपके अंदर बना हुआ है चीजों को देखने का, किसी काम को करने का, तो जिस पैटर्न से आज अभी आप काम कर रहे हैं, सेम पैटर्न से काम करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप एक बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं, खुद में चेंज लाना चाहते हैं, किसी बड़े रिजल्ट को पाना चाहते हैं, तो आपको ये क्रिटिक को रिजॉल्व करने की जरूरत है, अपने डाउट को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसको रिजॉल्व करने के काफी प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो आपको लेवल करने की जरूरत है कि आपके अंदर वो कौन सी आवाज है जो आपको बार बार रोक रही है। जब आप इसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, तभी आप इस प्रॉब्लम को, इस क्रिटिक्स को अपने अंदर से रिजॉल्व कर सकते हैं। और जब आपके अंदर ये अवेयरनेस आ जाती है, तो जब भी आप कोई एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ आगे तो बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशंस, आपके अंदर का जो पैटर्न है बार बार आपको रोक दे रहा है, तो आप इमीडिएट से उस पैटर्न को चेंज करें। क्योंकि अब आप अवेयर हो रहे हैं कि आपको कौन सा फैक्टर रोक रहा है। तो इस प्रोसेस को आप प्रैक्टिस करें, और अपने अंदर को के क्रिटिक को रिजॉल्व कर एक रिजल्ट क्रिएट करें अपने लाइफ में, जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं।